वर्ग और मेरे प्यारे भाई बहन, मेरा पूरा नाम श्रुतिका दिनकर सर पाटिल। मेरे पाठशाला का नाम जिला परिषद वरिष्ठ पाठशाला सच्चेपा। मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मेरे कहानी का नाम है बंदर और मगरमच्छ। एक समय की बात है, एक सुंदर से जंगल में एक बंदर रहता था। वो एक नदी किनारे बेरी के पेड़ पर रहता था। वो पेड़ हमेशा फलों से भरा रहता था। उस पेड़ के फल अमृत के समान मीठे और स्वादिष्ट थे। उन्हें खाकर बंदर खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था। उसी जंगल में एक मगरमच्छ और उसकी पत्नी का खुशहाल जोड़ा रहता था। एक बार मगरमच्छ पानी से बाहर आकर पेड़ के नीचे आराम करने लगा। बंदर ने उसे देखा और वो उसे बात करने के लिए बहुत उत्सुक था, क्योंकि उसका कोई दोस्त नहीं था। वो अपना एक दोस्त बनाना चाहता था। उसने उससे कहा, तुम मेरे पेड़ के नीचे आराम कर रहे हो, इसलिए तुम मेरे आज एक दिन के मेहमान हो। कृपया मेरे साथ भोजन करो। बंदर ने मगरमच्छ को ढेर सारे फल और कुछ बेरी दी। मगरमच्छ ने उन्हें खा लिया। वह बहुत स्वादिष्ट थी। मगरमच्छ ने अपनी इस खातिरदारी के लिए बंदर का धन्यवाद किया और चला गया। अब मगरमच्छ नदी किनारे प्रतिदिन आता, फल खाता और चला जाता। बहुत जल्द उनकी दोस्ती बन गई। एक बार मगरमच्छ ने अपनी पत्नी के बारे में बंदर को बताया और बंदर से कुछ फल मांगे। बंदर ने खुशी खुशी उसे कुछ फल दे दिए। उन फलों को लेकर मगरमच्छ अपनी पत्नी के पास गया और पत्नी को फल देकर सारी बात सुनाई। जब उसकी पत्नी को पता चला कि वो उससे ज्यादा उस बंदर के साथ समय बिता रहा है, तो वो जलने लगी। उसकी एक भयानक इच्छा के कारण उसे भयानक इच्छा रहा है। वो आश्चर्य थी कि वो दिन रात फल खाता है, तो उसका दिल कितना मीठा और रसाल होगा। उसने उससे कहा, क्या तुम मुझे उसका दिल लाकर दे सकते हो? मगरमच्छ ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम मजाक कर रही हो ना? तभी मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, तुम उससे ज्यादा मुझसे प्यार करते हो, तो उसका दिल लाना ही होगा। अब मगरमच्छ की पत्नी ने खाने पीने पर भी जोर दे दिया था। मगरमच्छ भला अपने अच्छे दोस्त को कैसे मार सकता था? वो दुखी होकर जाने लगा। उसने एक युक्ति सोची और नदी किनारे पहुंचने के बाद उसने कहा, मेरी पत्नी तुम्हें रात का भोजन का न्योता देती है, तुम उसे स्वीकार करोगे? मैंने तुम्हें पहले ना बुलाने के कारण मेरी पत्नी बहुत नाराज है। बंदर ने उसे स्वीकार कर लिया, पर उसने कहा, मैं आऊंगा कैसे? मुझे तो चलना भी नहीं आता। मगरमच्छ ने कहा, कोई चिंता नहीं, तुम मेरे पीठ पर बैठ जा। बंदर खुशी खुशी उसके पीठ पर बैठ गए। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू कर दी। इसी का फायदा मगरमच्छ ने उठाया और गहरे से पानी में घुस गए। बंदर घबरा गया। तभी मगरमच्छ ने कहा, मैं तुम्हें घर इसलिए ले जा रहा हूँ कि मेरी पत्नी कहती है कि तुम दिन रात फल खाते हो, तो तुम्हारा दिल उनसे भी 10 गुना मीठा और स्वादिष्ट होगा। बंदर शांत रहा। उसने हंस के कहा, अरे दोस्त, मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तो अपना दिल निकाल कर दिल में सुरक्षित रखता हूँ। अब हमें वापिस जाना पड़ेगा। मगरमच्छ खुश था, क्योंकि वो उसे दिल देने के लिए राजी था। वो वापिस जाने लगे। वापिस पहुंचने के बाद बंदर ने ऊंची सी छलांग मारी। मगरमच्छ नीचे रहा। कुछ देर बाद मगरमच्छ ने कहा, अरे दोस्त, तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है? मेरी पत्नी भूखी होगी, मुझे वो जल्दी दिल दो, मैं चला जाऊंगा। तभी बंदर ने हंस के कहा, क्या कोई अपना दिल निकाल कर रख सकता है? क्या कोई उसे दिल में सुरक्षित रख सकता है? मगरमच्छ शर्मिंदा हो गया और घर चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी संगत को बुद्धिमान बनो और हमेशा खुश रहो। धन्यवाद।